न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। गांजा गर्लफ्रेंड ने बना दिया चोर, अतिक्रमण पर कार्रवाई, 8 ट्रक सामान जब्त, बेकाबू वाहन ने बालिग सहित 4 लोगों को कुचला। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गांजा गर्लफ्रेंड ने बना दिया चोर। नागपुर में गांजा और गर्लफ्रेंड की लत के चलते चोरियां करने वाला नाबालिग भाई पुलिस के हाथों लगा। कलमना पुलिस ने उनकी चोरी की वारदात का खुलासा किया। 16 और 17 वर्षीय नाबालिग के खिलाफ पहले भी कई चोरी के मामले दर्ज हैं। उन्हें गांजा तथा ऐशो आराम की लत थी। 17 वर्षीय नाबालिग की एक उम्र करते हुए गर्लफ्रेंड भी थी। गांजे का शौक और गर्लफ्रेंड के भी शौक पूरे करने के अपराध से चलते अजीत रूप खर्च हो जाते थे। कुछ दिन पहले ही गर्लफ्रेंड ने उनके आईफोन गिफ्ट देने की बात कही थी। इसके बाद से वह बड़ा हाथ मारने से जुटा हुआ था। कलमना के कामगार नगर में गुजरात के दौरान उनकी नजरें दिगोरी राहवाड़े के मकान पर थी। राहवाड़े परिवार सहित अपने ससुराल गए थे। मेन गेट फांदकर दोनों भाई बरामदे में कूदे। इसके बाद दरवाजे का ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए। राहगढ़े के घर में प्रवेश करने के बाद दोनों के बेडरूम में अलमारी के चलते 1.74 लाख रुपए उड़ा लिए। इसके बाद शराब और कबाब का सेवन किया गया। उनके पास से 1.74 लाख 240 रुपए बचे थे। इसी के चलते उनमें 17 वर्षीय नाबालिग गर्लफ्रेंड से मोबाइल खरीदने में जुट गया। इसी दौरान की गश्त लगा रही कलमना पुलिस ने दोनों पर नजर रखी हुई थी। उसे देखकर दोनों भागने लगे। पुलिस ने पीछा करने पर उन्हें पकड़ लिया। इसके पास से रुपए भी जब्त कराए गए। पूछताछ करने पर उन्होंने कामना नगर में चोरी करने का बताया। उन्होंने बंदी बनाकर बाल सुधार गृह भेजा गया। यह कार्रवाई DSP निकेत कदम के मार्गदर्शन में की गई और साथ ही प्रवीण काले, संदीप आड़े, SMP दीपक धरोदले भी मौजूद रहे। बढ़ती अगली खबर की ओर। अतिक्रमण पर कार्रवाई कर 8 ट्रक माल जब्त कराया गया। नागपुर शहर के विविध इलाकों में यातायात को बाधित करने वाले अतिक्रमणियों के खिलाफ मनपा और पुलिस विभाग की संयुक्त अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही शुरू की गई। गुरुवार को धर्मपेट, धंतोली, गांधी बाग के बाजार क्षेत्र के अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान मनपा के 2 JCB और 6 ट्रक कार्रवाई की गई। इसी के चलते जिसके बाद अतिक्रमणकारियों का 8 ट्रक सामान जब्त किया गया। महाल इलाके में अतिक्रमण विरोध कार्यवाही के दौरान पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल भी मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में महाल कल्याणेश्वर मंदिर, बड़कस चौक से अतिक्रमण हटाया गया। इस तरह शहर के गिट्टी खदान, सेमिनरी हिल्स, तरे गांव, सीताबर्डी मेन रोड, धंतोली, यशवंत स्टेडियम, महाल कल्याणेश्वर मंदिर, बड़कस चौक से भी अतिक्रमण हटाया गया। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में भी हुई। बढ़ती अगली खबर की ओर। बेकाबू वाहन ने नाबालिग सहित 4 लोगों को कुचला। नागपुर में खेल रही बालिग सहित 4 लोगों की बेकाबू वाहन की चपेट में आकर मौत हो गई। कोराडी के सुरादेवी में कंबल इलाके में सज्जू इलाके के चलते एक ईंट भट्टा है। सिवानी निवासी अरुण बेशो को उर्के के उनकी पत्नी यहां मजदूरी करती है। दोनों इसी परिवार में रहते हैं। उनकी 2 और 7 साल की एक बेटी है। बुधवार की दोपहर उनके दंपत्ति काम कर रहे थे। बेदी धमान सदान खेल रही थी। तभी इलाके में केटरा के चलते हुए एक कार आई। केटरा को चालक राजेश उर्के सिवनी द्वारा केटरा का रिजर्व लेते हुए उसका बोनट लगने से साधन गंभीर हो गई। मेयो ले जाने पर उससे मृत घोषित कर दिया गया। वहां चिकली पुल पर ट्रक के 2 पहिया सवार गुलाब भजन लाल, इतवारी नगर के रहने वाले रिश्वत महादेव सहारे और कुही के रहने वाले यशोधरा नगर के ट्रक पर जाते हुए उन्हें भी चोट लगी। ट्रक के चालक कुलवेश्वर सिघान नानवरे ने पार्शिनी के चालक को भी टक्कर मार दी थी। इसमें दोनों की मौत हो गई थी। वही महादुला कोराडी निवास विजय मालविया 3 जनवरी की रात घर के आगे घूम रहे थे। कार चालक द्वारा टक्कर मारने से उनकी मौका वारदात पर मौत हो गई। बुधवार रात गोरेवाड़ा परिसर में बेकाबू कार ने कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। वक्त 4 दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।